अब हम भगवान की शादी करवाने जा रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। राजा शील भीष्म को नाम विदर। उनके 4 पुत्र हैं। तो बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और एक कन्या है, नाम है रुक्मिणी। राधे राधे। छोटी थी तभी से माँ के साथ कथाओं में, सत्संग में, कीर्तन में जाती है और जैसे जैसे गिरधर गोपाल की, द्वारकाधीश की चर्चा सुनती है तो मन में पक्का कर लेती है कि विवाह करूंगी तो मात्र द्वारकाधीश के साथ और किसी के साथ। कुछ और बड़ी हुई, इसके मन में जो भावना थी, माँ भी अवगत है, भाभी भी अवगत है और कई और भी अवगत है, सबके सब प्रसन्न है कि जिसको चुना है, जिसको सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसका बड़ा भाई भगवान कृष्ण से विरोध रखता था, शत्रुता का भाव रखता था, इसलिए गया इसके पास, शिशुपाल के पास, और वहां संबंध तय करके आता है। पिताजी से कहता, पिताजी अब आप तैयारी कर लो, परसों के दिन शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है। अब तो पिताजी बेचारे क्या करते, लेकिन जैसे रुक्मिणी को इस बात का पता चला, रोते रोते भाभी के पास गई। भाभी ने कहा, बहन अभी समय है, एक चिट्ठी लिखो। फटाफट से चिट्ठी लिखी, ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा द्वारिकापुरी गया, भगवान को चिट्ठी देना चाहता है। गोविंद ने कहा, आप ही पढ़ करके बता दीजिए क्या लिखा है। बोले महाराज इस बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल सीक्रेट है। क्या है ये? सीक्रेट है, आपका पर्सनल लेटर है। अब बोलूंगा पढ़ूंगा तो मुझे भी ज्ञान होगा और भी सुन सकते हैं, खुद पढ़ लीजिए ना। बोले मेरे लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं है, आप सुनाइए। तो बड़ा सुंदर पत्र लिखा है रुक्मिणी जी ने। जब से मैंने आपकी चर्चा सुनी है तब से सर्वतोभावेन आपको ही चाहने लगी हूँ। अब तो ये सोच लिया है कि विवाह करूंगी तो केवल और केवल आपके साथ। लेकिन मेरे बड़े भाई ने आपसे वैर भाव के कारण मेरा संबंध किसी अन्य के साथ कर लिया है। महाराज जल्दी से आइए कि बहुत बड़ी विपत्ति की घड़ी आन पड़ी है। कुछ ऐसा कीजिए कि सबके देखते देखते मेरा हरण कर लीजिए, अपने साथ ले जाइए। और कदाचित आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो मैं भी संकल्प लेती हूँ कि यस्याम रिपंकज रज स्नपनम महातो वांछन्युमापतिरिवात्म तमोपहति। यदि हम ने मुझे अपने चरणों की दासी नहीं बनाया तो मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगी और आपका स्मरण करते करते प्राणों को छोड़ दूंगी। और सुना है कि मरते समय जिसका चिंतन करो अगले जन्म में वह अवश्य प्राप्त होता है। इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में मैं अवश्य आपको प्राप्त करके ही रहूंगी। ब्राह्मण ने कहा, भगवान क्या आदेश है? प्रभु ने कहा, आदेश देने का समय ही नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राधे राधे। करके दोनों के दोनों चल पड़े हैं कुंडनपुर की ओर और वहां जाकर के भगवान का भव्य स्वागत हुआ। बहुत सुंदर आवास की व्यवस्था। और अगले दिन भगवती रुक्मिणी जैसे ही मां गौरी की पूजा करने के लिए गई, विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन हुआ। मां से आशीर्वाद मांगा कि नमस्ते स्वामी, ऐसी कृपा करो, ऐसी योजना बनाओ कि भूयात पतिर में भगवान कृष्ण सदनु मोदता। भगवान श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और उसी समय अचानक क्या देखा रुक्मिणी जी ने कि उनकी आंचल में एक पुष्प मां गौरी के मस्तिष्क से
नीचे की तरफ उनके आंचल पर गिरा। मानो माँ गौरी आशीर्वाद दे रही होगी, बेटिया चिंता मत कर, तेरे मन में जिसको पति बनाने की इच्छा है वह तुम्हें अवश्य नहीं प्राप्त होगा। शुभ सपन, लेकिन मन में वही दुखी, इतनी बड़ी सेना, इतना पहरा, इतने राजा, इतने विरोधी, ये कैसे संभव है? हे मां भगवती, आप ही हमारी रक्षा करना, आप ही हमारा बेड़ा पार करना, आप ही हमारा दाम्पत्य जीवन सुनिश्चित करना। और जैसे देखा कि द्वारिकाधीश भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के धीरे धीरे रुक्मणी जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु की माया से जितने पहरेदार हैं सबके सब स्तब्ध हैं, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े हैं, और केवल भगवती रुक्मणी और द्वारिकाधीश के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आहा, गाया रुक्मणी जी ने उनके हाथ में अपना हाथ लिया, रथ पर आरूढ़ किया और वायु वेग से रथ को दौड़ाते हुए गोविंद आदि की तरफ, द्वारिका की तरफ बढ़े। और जब बहुत दूर जाकर पहुंच गए, सैनिकों ने कहा, अरे ये रुक्मणी कहाँ गई? ये शादी होने थी, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे क्यों लग रहा है कि अब शादी नहीं हो रही है? तभी पता लगा कि द्वारिकाधीश आकर के रुक्मणी का हरण ने अपनी बहन को वापस लौटा कर कुंदनपुर नहीं आया तो मैं कभी भी यहाँ मुख नहीं दिखाऊंगा और सदा राज्य से बाहर ही रहूंगा। विशाल सेना ले जाता है, भगवान का घेराव करता है, भीषण युद्ध होता है, प्रभु उसकी सारी सेना का सफाया करते हैं और उसके पेचों का वहन करके उसको छोड़ देते हैं कि भैया देखो, अब तो भैया जो होना था सो हो ही गया, तो बीच में फालतू में क्यों टांग अड़ा रहे हो? अरे भैया अब तो हमारे आपसे निवेदन है कि घर जाओ और सभी को लेकर के आओ, माता पिता भाई बहन सभी इष्ट मित्र रिश्तेदार को लेकर के आओ। और भगवान सीधे द्वारिकापुरी जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। अब आरती होगी और मेरा करबद्ध
जय रखी माँ मोहन तेरी गौरी रखी इच्छा, जय रखी माँ मोहन तेरी गौरी रखी इच्छा, गौरी रखी मोहन गौरी रखी इच्छा, अजूरंगा अजूरंगा बोले नहीं मबै बगे बोले नहीं मबै बगे